गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का पाठ 3 परिवार और मूल्य। पाठ शुरू करने से पहले इस तरह से परिवार की फ़ोटो आपको दिख रही होगी। अब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, परिवार के कार्यों का वर्णन करें। परिवार के कार्यों का वर्णन करें। तो परिवार के कार्य क्या हैं? सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा है शिक्षा प्रदान करना। परिवार सुरक्षा प्रदान करता है। निश्चित रूप से परिवार बच्चों बुजुर्गों की अच्छे से देखभाल करते हैं। दूसरा है सामाजिक कार्य। व्यक्ति में सामाजिक भावना परिवार ही उत्पन्न करता है। परिवार ही प्यार, सत्ता, संरक्षण का संस्कार सिखाता है। नंबर 3 है शिक्षा प्रदान करना। परिवार अपने सदस्यों को शिक्षित करता है, जो परिवार में जीना सीखते हैं और परिवार आज्ञा का पालन करना सिखाता है। चौथा है मानव जाति का विकास। मानव जाति का विकास परिवार का मुख्य कार्य है, जो बुजुर्गों के प्रति आदर व उनकी आज्ञा का पालन करना सीखता है। पांचवा है घर की व्यवस्था। घर की व्यवस्था की भावना स्त्री पुरुष को शादी के लिए प्रोत्साहित करती है। घर एक प्रकार का स्वर्ग है। और छठा जो है परिवार का कार्य है आर्थिक कार्य। परिवार आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। परिवार जरूरतें जैसे भोजन, आवास, कपड़ा उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है, परिवार की रचना के आधार पर परिवार का वर्गीकरण समझाओगे कि परिवार कितने प्रकार का होता है। परिवार दो प्रकार, एक एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार साधारणतः यह एक छोटी इकाई है जिसमें पति पत्नी और बच्चे रहते हैं। और संयुक्त परिवार में काफ़ी बड़ा होता है, जिसमें पति पत्नी, उनके दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई रहते हैं। यह कम से कम 2 समूह का होता है। तीसरा प्रश्न देखें, संयुक्त परिवार की विशेषताएं, लाभ और हानियों का उल्लेख करें। सभी सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं। सभी सदस्यों की साझी रसोई होती है। सभी सदस्य परिवार की संपत्ति के हिस्सेदार होते हैं। संयुक्त परिवार में निर्णय घर के सबसे बड़े पुरुष सदस्य द्वारा लिए जाते हैं। और संयुक्त परिवार में आर्थिक सुरक्षा रहती है। छोटे बच्चों का लालन पालन किया जाता है और कभी कभी महिलाओं को भी कम सम्मान दिया जाता है। संयुक्त परिवार में और इसके लाभ ये हैं कि परिवार के बूढ़े बुजुर्ग सबका जो है ध्यान अच्छे से रखा जाता है। संयुक्त परिवार में आर्थिक सुरक्षा भी रहती है। छोटे बच्चों का लालन पालन अच्छी तरह से हो जाता है। और इनकी हानि ये है कि महिलाओं को कम सम्मान, अक्सर सदस्यों को संपत्ति को लेकर बंटवारे पर विवाद होता है। कुछ महिलाओं को घर का सारा काम करना पड़ता है और कुछ महिलाएं जो है फ्री रह जाती हैं। वृद्धा अवस्था में देखभाल कैसे करें, ये प्रश्न चौथा है। परिवार को बैठकर बातचीत करनी चाहिए। परिवार को वृद्धों के साथ सहानुभूति करनी चाहिए और लोगों को पहले से ही वृद्धावस्था के लिए मदद करनी चाहिए। इसी के साथ लेसन 30 समाप्त होता है।